आरएसी बटालियन कैंप के बाहर से हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह ने। देखिए वहां पर माहौल कैसा रहा। जोधपुर के इसी आरएसी बटालियन की गेस्ट हाउस में आसाराम बापू ने अपनी रात गुजारी है और रात नमो नमो ओम ओम करते हुए गुजारी है, क्योंकि जो बिस्तर उन्हें सोने को दिया गया वो उतना सुकून नहीं दे पाया जो उन्हें आश्रम में मिला करता था। आप देख सकते हैं आगे जो कुछ गेस्ट हाउस आप देख सकते हैं, जो आगे कुछ परिमिसर जो दिख रहा है वहीं पे आसाराम बापू ने अपनी पूरी रात गुजारी है। रात में मच्छरों ने उन्हें काफी परेशान किया, जिसके चलते उन्हें जो नींद की झपकियां जो हैं वो लेनी पड़ी और अब सुबह वो जल्दी उठे हैं और इसके साथ ही उन्होंने अब योग और जो ध्यान का काम है वो शुरू कर दिया है। कुछ देर बाद जोधपुर पुलिस यहां पहुंचेगी और अपनी आगे की कार्रवाई पूरी करेगी। जिस तरह से रात आसाराम बापू ने नमो नमो ओम ओम करते गुजारी है, इससे उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि आखिर हवालात ऐसी है तो जेल कैसी होगी। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, जोधपुर। जेल को बैकुंठ बताने वाले आसाराम जेल जाने के लिए तैयार नहीं और उनका कहना है कि वो अपवित्र हो जाएंगे। ये बातें कोर्ट के अंदर उनकी ओर से कल कही गई थी। बहरहाल हमने आपको सुबह का हाल दिखाया, अब आपको दिखाते हैं कि आसाराम की रात आखिर कटी कैसे। एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए आसाराम के जीवन की ये पहली रात थी जब उनके आसपास ना तो सेवादारों की भीड़ थी और ना ही वो तमाम सुख सुविधाएं जो उनके आश्रम में मौजूद रहती हैं। पुलिस हिरासत में आसाराम की रात की पूरी राम कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो जगह देख लीजिए जहां आसाराम ने रात गुजारी और जिसे उन्होंने बैकुंठ कहा था। ये जोधपुर का प्रथम आरएसी बटालियन का कैंप है जहां आसाराम को रखा गया। ये आरएसी कैंप का मेन गेट है और इस गेट से अंदर जाने पर थोड़ी ही दूरी पर वो गेस्ट हाउस है जहां आसाराम ने रात गुजारी। आसाराम बापू की ये आज की रात जेल में गुजारनी पड़ रही है। जी हां, आरएसी बटालियन का यही गेस्ट हाउस है, इसके पास में गेस्ट हाउस है, उसी में आरएसी बटालियन की गेस्ट हाउस में आसाराम बापू को रात गुजारनी है। और ये रात जो है उनके आश्रम जैसी भले ही आरामदायक ना हो, लेकिन उनके लिए एक यादगार जरूर रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम जो यहाँ पे किए गए हैं। हालांकि उनके गेस्ट हाउस में उन्हें आश्रम जैसे आराम भले ही ना मिले, लेकिन उनके लिए ये रात जो है उस जेल से भी कम नहीं। गेस्ट हाउस के सबसे बेहतर कमरे में आसाराम को रखा गया है, जहां आसाराम के सोने के लिए एक बिस्तर लगाया गया, साथ ही उन्हें एक तकिया और चादर दिया गया। आसाराम को कोर्ट से रिमांड मिलने के फौरन बाद यहां लाया गया। यहां पहुंचते ही उनसे रात के खाने के बारे में पूछा गया। क्या आप रात में खाना खाएंगे? नहीं, मेरा उपवास है। रात करीब 8 बजे उनसे एक बार फिर खाने के बारे में पूछा गया, लेकिन आसाराम ने फिर उपवास की बात कही और खाने से मना कर दिया और अपने कमरे में टहलते रहे। बीच बीच में आसाराम अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ सोचने लगते। इन सब के बीच रात करीब 8:45 बजे जोधपुर के कमिश्नर आरएसी बटालियन कैंप पहुंचे। कमिश्नर बीजू जोसेफ ने सुरक्षा प्रबंध का जायजा लिया और आसाराम से मुलाकात की। जो आज उनका उपवास जरूर था, उन्होंने आज एक दूध के अलावा कुछ फल और जरूर लिए हैं। उनसे पुलिस आला जो अधिकारी हैं जोधपुर पुलिस के बीजू जोसेफ को कुछ देर पहले उनसे मिल के गए हैं, सुरक्षा का जायजा यहाँ से लेके गए हैं। आसाराम बापू के लिए ये रात आज यादगार रहेगी, क्योंकि इस रात में उन्हें आश्रम जैसा आराम भले ना हो, लेकिन जेल का एहसास उन्हें जरूर हो गया है। कमिश्नर के निकलने के बाद उनसे दूध पीने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ सोचकर हामी भर दी। इस बीच उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद ली और ध्यान करने लगे। थोड़ी ही देर में एक पुलिस वाला हाथों में दूध का ग्लास लिए आसाराम के कमरे में पहुंचा। आसाराम का ध्यान टूटा। उन्होंने पुलिस वालों के हाथ से दूध का ग्लास लिया और आराम से दूध पिया। दूध पीने के बाद उन्होंने सोने की इच्छा जताई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात में आसाराम की एक बार नींद भी टूटी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से सो गए। देवेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, जोधपुर। आसाराम के रात की पूरी कहानी तो आपने